जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कभी कभी कैजुअली बाबा के साथ बात करने से ही ना समस्या का समाधान हो जाता है। आज फिर से शेयर करूँगी अरिचित्ता का एक अनुभव। बाबा के बहुत ओबीडियंट बेटे हैं। इनका स्वभाव बहुत नम्र है और बाबा को बहुत मानते हैं। दृढ़ विश्वास है इनका, इनके परिवार का साईं पर। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन ने सबको घर में बंद कर दिया था। अरिजिता बताते हैं कि ऑफिस का काम चल रहा था बिना किसी रुकावट के। उस वक्त फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं रहे। ऑफिस लैपटॉप 24 घंटा ऑन रहता और हर नोटिफिकेशन सुनते ही तुरंत काम करना पड़ता था। इसी बीच मार्च 2020 में लॉकडाउन से एक हफ्ता पहले इन्हें एक गुड न्यूज़ मिला कि घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। खुशी तो थी बट टेंशन भी था। लॉकडाउन के वजह से कोई डोमेस्टिक हेल्प मिलना पॉसिबल नहीं था। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होने के नाते वो क्लूलेस थे। प्रेगनेंसी जर्नी भी स्मूथ नहीं थी। रेगुलर हॉस्पिटल विजिट्स और टेस्ट होते रहते थे। कोविड के स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डॉक्टर को मिलना भी आसान नहीं था। हम सभी जानते हैं क्या मतलब कैसा वक्त गुजरा है ना। स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स मिलते थे ताकि भीड़ ना हो डॉक्टर के पास, और हर बार अपॉइंटमेंट के लिए इन्हें अपने मैनेजर से छुट्टी या टाइम ऑफ लेना पड़ता। इनिशियली इनके मैनेजर बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन धीरे धीरे उनका एटीट्यूड चेंज होने लगा। अरिजिता अपना बेस्ट दे रहे थे और मिड ईयर रिव्यू में इन्हें हाई रेटिंग्स भी मिली थी। फिर भी मैनेजर का बिहेवियर कोल्ड हो गया था। उन्होंने ईमेल के ज़रिए अननेसेसरी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। काम का एनवायरनमेंट टॉक्सिक होने लगा। वर्क प्रेशर बहुत था। एक इमोशनल फेज से भी गुजर रहे थे क्योंकि वो पहले बार पेरेंट्स बनने वाले थे, ठीक है। और एक अनसपोर्टिव मैनेजर जो एकदम भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। सब कुछ मिलाकर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया था। अब वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि एक दिन डिसाइड करते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर को एक डिटेल्ड मेल लिखकर सब बता देंगे। मेल रेडी भी था, बस सेंड करने वाले ही थे कि दिल ने कहा एक बार साईं बाबा से पूछ लेते हैं कि ये मेल भेजना सही होगा या नहीं। अब जब भी इन्हें किसी डिसीजन में डाउट होता है वो बाबा से गाइडेंस मांगते हैं। 2 चिट्स बनाते हैं, एक पर यस लिखा रहता है और दूसरे पर नो, और फिर बाबा से प्रार्थना करते हैं और फिर चिट उठाते हैं। तो उस दिन भी वही किया और जो चिट निकला उसमें लिखा था नो। गुस्से में तो अरिजिता थे और हर्ट भी थे, पर जब चिट में आया नो तो वो रुक गए क्योंकि उन्हें यकीन था कि बाबा इन्हें गलत स्टेप लेने से रोक रहे हैं। अब अरिजिता नाराज़ क्यों थे? एक्चुअली उसी साल इनके मैनेजर ने अश्योर किया था कि अब इनकी बारी है सीनियर मैनेजर बनने की, और वो बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे इस रोल के लिए। लेकिन जब वन ऑन वन डिसीजन हुआ तो मैनेजर ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप अभी इस रोल के लिए रेडी नहीं हैं। और ये वही मैनेजर है जिन्होंने साल के स्टार्टिंग में बोला था कि प्रमोशन मिलेगा, पक्का है। इनफैक्ट पिछले साल वो एक ऐसे इंसान को प्रमोट कर चुके थे जिन्होंने अरिजिता के बाद ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन। तब अरिजिता चुप थे, सोचा था कि नेक्स्ट बारी इनकी है, प्रमोशन इनका होगा नेक्स्ट बार। पर जब सच में वक्त आया तो वो भी इनसे छीन लिया गया। तो इसीलिए वो बहुत दुखी थे, एट द सेम टाइम बहुत नाराज़ भी थे। इतना कुछ होने के बाद अपनी दिल की बात अरिजिता ने बाबा से की, प्रार्थना नहीं। जैसे एक बेटा अपने पिता के साथ बात करके अपना दिल का बोझ हल्का करता है, वैसे ही अरिजिता ने बाबा को कहा कि बाबा मुझे कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही रहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ या तो मेरे मैनेजर को आप बदल दीजिए या फिर मुझे किसी टीम में, दूसरे टीम में आप शिफ्ट कर दीजिए। इस मैनेजर के अंडर में काम करना अब मुश्किल हो गया है मेरे लिए। अरिजिता बाबा से दोस्त की तरह बात करते हैं, कभी भाई, कभी पिता, कभी गुरु के रूप में भी बात करते हैं। तो बात करते करते कैजुअली, आई रिपीट, बहुत कैजुअली उन्होंने बाबा से ये भी कहा कि बाबा मुझे लगता है कि मैं AVP का रोल संभाल सकता हूँ। AVP यानी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का रोल मैं संभाल सकता हूँ। जैसे एक बेटा एक पिता से बात कहता है
दिल की बात करता है, एक दोस्त को अपने दिल की बात कहता है, बताता है, वैसे ही इन्होंने बाबा से अपनी दिल की बात कही। इस कन्वर्सेशन को आप सब याद रखना, ठीक है। इस बीच उन्होंने इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के लिए भी अप्लाई किया था और एक दिन अचानक एचआर का कॉल आया और एचआर ने इन्हें कहा कि एक दूसरे टीम के वीपी को यानी वाइस प्रेसिडेंट को आपका प्रोफाइल बहुत पसंद आया और वो पर्सनली आपसे बात करना चाहते हैं। एचआर ने ये भी कहा कि ये रोल एवीपी का है यानी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का है। हम सरप्राइज़ हैं क्योंकि ये जंप यूजुअली सीनियर मैनेजर के बाद होता है। आप तो करंटली मैनेजर हो। और ये सब सुनकर अरिजिता को समझ आया कि जो भी हो रहा है साईं बाबा का प्लान है। दादा ने एचआर को कहा, अगर वीपी इंटरेस्टेड है तो मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। अब उसी वक्त इनकी वाइफ की डिलीवरी भी एक्सपेक्टेड थी और इनका प्यारा सा बेटा आया इनकी ज़िंदगी में। अब इन्होंने 10 दिन का पैटर्निटी लीव लिया और उसी दौरान एचआर का दोबारा कॉल आया कि वीपी अभी भी इंटरेस्टेड है, आपका इंटरव्यू फिक्स करना चाहते हैं। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुई। फर्स्ट राउंड के बाद वीपी खुद इनको कॉल करके बोलते हैं कि अरिजीत, आपने इंटरनल जॉब पोस्टिंग दैट इज़ आईजेपी कैंडिडेट्स के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया है। वो बहुत खुश थे अरिजिता से। अरिजिता एक एक राउंड क्लियर करते गए और इन्हें ऑफ़र लेटर मिला। मैनेजर से बने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विथ 29% सैलरी हाइक, एक नए टीम के साथ एक नई शुरुआत और वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां इनके मैनेजर ने इनकी ग्रोथ रोकने की पूरी कोशिश की थी। सब कुछ होने के बाद वो बैठे और बाबा से की गई हर बात को याद किया और रियलाइज़ किया कि जो कैजुअली उन्होंने बाबा से कहा था, जो भी कैजुअली उस दिन बाबा को उन्होंने कहा था, बाबा ने सब सुना और सब कुछ बाबा ने हकीकत बना दिया, सच कर दिया। टीम बदली, रोल मिला और एक पूरा लेवल स्किप करके डायरेक्ट एवीपी बन गए। और ये सब सोचकर इनके आंखों में आंसू आ गए। अरिजिता बहुत भावुक किस्म के इंसान है, तो ये सब सोचकर इनके आंखों में आंसू आ गए और वो हैरान हो गए कि कैसे बाबा सुनते हैं गौर से और साईं कृपा का कोई हिसाब नहीं है। ये उन्हें फिर से एक बार एहसास हुआ। बाबा से बात कीजिए। प्रार्थना मांग तो हम सभी करते हैं कि बाबा ये दिला दो, वो दिला दो, मेरी मन्नत पूरी कर दो। हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं बाबा से, पर कैजुअली बात करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आई मेक अ पॉइंट कि सोने से पहले मैं 10 से 5 मिनट बाबा के सामने बैठूं और बात करूं कि बाबा आज सारा दिन मेरा ऐसा ऐसा गया, ये मुझे अच्छा लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा आपने आज सारा दिन क्या किया, आप ठीक है, आपका तबीयत ठीक है ना? बाबा आज आपने क्या खाया? बात कीजिए, हर वक्त मांग मत कीजिए, बात कीजिए कैजुअली। जैसे आप दोस्त के साथ बात करते हैं, एक पिता के साथ, एक माँ के साथ बात करते हैं, वैसे ही बाबा के साथ बात कीजिए। नोटिस करेंगे जब आपका ये हैबिट डेवलप हो जाता है ना कि रोज़ 10 से 5 मिनट बाबा के साथ बैठूंगी, बाबा के साथ बात करूंगी, आप जब ये करने लगते हैं ना, लाइफ में मैजिक आप फील करेंगे। ठीक है, अब मैंने नोटिस किया है अरिजिता का इतना सारा अनुभव मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, आप सभी के साथ शेयर किया है और मैंने नोटिस किया है कि ये मांगते कम हैं, ये बाबा से बात ज़्यादा करते हैं और नतीजा ये कि बाबा भी हमेशा इनके साथ निभाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो मांगते हैं बाबा उनका साथ नहीं देते, उनका साथ नहीं निभाते, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका अप्रोच बहुत प्यारा है। जस्ट कैजुअली बाबा से बात करते हैं कि बाबा पता है ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, और बाबा इनके लिए रास्ता बनाते जाते हैं। आई एम सॉरी, मैंने बहुत कुछ कह दिया एंड में, बहुत भावुक हो गई थी मैं। अरिजिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खूबसूरत सा एक अनुभव फिर से हम सभी को उपहार देने के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर मेरे साईं परिवार आज का अनुभव भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर अनुभव अच्छा लगा तो इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी के साथ साईं महिमा बांटिए। अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है
और अगर अभी तक जुड़ी नहीं है मेरे साई परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।